नूरजहां ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे नूर बानो जो खुद से भी ज्यादा मुराद पर एतमाद करना शुरू कर देती है। उसे यकीन नहीं था कि मुराद की वजह से उसके बाबा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। वो अपने बाबा को याद करके काफी ज्यादा रोती है। बाबा, आपकी आंखों के सामने मैंने क्या कुछ कर दिया, लेकिन मैं आपसे माफी भी ना मांग सकी। बिल्कुल ठीक कहते थे आप कि नूरजहां एक फसादी औरत है। वो सामने और है और पीठ पीछे कुछ और। आपकी बातों को अगर मैंने मान लिया होता तो आज मैं इस तरह दर बदर की ठोकरें न खा रही होती। आप मुझसे इस हद तक मोहब्बत करते थे कि पहले ही जान चुके थे कि मुराद से मोहब्बत ये जानसा मुझे किसी और ने नहीं बल्कि नूरजहां ने दिया है, ताकि मैं नूरजहां की बहू बनकर आपको तकलीफ पहुंचा सकूं। लेकिन मैं भी आपसे वादा करती हूं, जब तक नूरजहां से आपकी मौत का बदला नहीं ले लेती, उस घर को तबाह बर्बाद नहीं कर देती, मैं किसी सूरत पर चैन से नहीं बैठूंगी। नूरजहां जिन्होंने मेरी बाप को इस कदर जलील किया, अगर उन्हें लगता है कि उनकी गलतियों को, उनकी कुताहियों को मैं माफ कर दूंगी तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। अब नूर बानो का वो एक और चेहरा देखेंगी। इधर मुराद अंदर ही अंदर में काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ उसकी वजह से मुख्तियार साहब ये दुनिया छोड़कर चले गए और नूर बानो कभी भी उसे माफ नहीं कर पाएगी। इसी बात का सदमा लेकर जब वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है तो नूरजहां दोबारा से उसे भड़काना शुरू कर देती है। मुराद, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी वहाँ पर मौजूद होता ना तो यही करता। कोई शख्स ये कैसे कबूल कर सकता है कि एक बेटे के सामने एक माँ को धक्का दिया जाए, और मुख्तियार साहब ने भी यही किया था और गुस्से में आकर तुमने उनका गिरबान पकड़ा और उनकी मौत हो गई। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। नूरमा, आप मुझे जितना भी दिलासा देना चाहें दे लें, लेकिन कसूर मेरा ही है। मेरी वजह से ही मुख्तियार साहब ये दुनिया छोड़कर चले गए। पता नहीं नूर बानो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। जब से नूर बानो इस घर में आई है, मैंने उसकी खुशियों का ख्याल तक न किया, और अब इस तरह उसके बाबा उसे छोड़कर चले गए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं अपने गुनाहों की किस तरह माफी मांगूंगा नूर बानो से। लेकिन नूरजहां नहीं चाहती कि इस तरह मुराद नूर बानो के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगे। वो तो उसके जहन में अभी से ये बात डालने की कोशिश कर रही हैं कि उनके बेटे का कोई भी कसूर नहीं। असल हकीकत तो जानती ही हैं वो कि उनके बेटों की वजह से ही मुख्तियार साहब की मौत हुई है, और नूर बानो किसी सूरत पर इस मौत को भूल नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो अपने बाबा से अपने किए पर माफी मांगने के लिए गई थी। लेकिन जब उसे पता चला कि किस तरह मुराद ने उसके बाबा को गिरबान से पकड़ा है, तो ये बात वो किसी सूरत पर भूल ही नहीं पा रही। वो तो ठान लेती है कि जब तक वो नूरजहां के घर को, उसकी खुशियों को छीन नहीं लेती, वो किसी सूरत पर किसी को भी माफ करने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन नूर बानो मुराद के सामने ये जाहिर करने की कोशिश करेगी कि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन हकीकत यही है कि वो दिल से इस बात को भूल नहीं पाएगी। लेकिन नूरजहां समझ जाएंगी कि नूर बानो जरूर कोई न कोई ऐसा कदम जरूर उठाएगी जिससे उसके घर वालों को तकलीफ पहुँचे। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।